बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे नेटवर्क थ्योरम्स को। बेसिकली ये एक चैप्टर का इंट्रो है, तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे नेटवर्क थ्योरम्स का कि नेटवर्क थ्योरम्स क्या होते हैं और इनको कहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि नेटवर्क क्या होता है। ठीक है, तो नेटवर्क जो होता है वो किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, जैसा कि आपके पास इम्पीडेंस है, कैपेसिटेंस है, रेजिस्टेंस है, सॉरी कैपेसिटेंस नहीं रेजिस्टेंस है, कोई भी वोल्टेज सोर्सेज है, उनको जब आप कंबाइन करते हैं या इंटरकनेक्ट करते हैं वो एक सर्किट की फॉर्म में आ जाता है, तो उसको कहा जाता है कि वो एक आपके पास नेटवर्क है। ठीक है, देन आपके पास आ जाता है थ्योरम्स। नेटवर्क थ्योरम जो है वो बेसिकली 9 थ्योरम्स है और इनको यूज़ कहाँ पे किया जाता है। 9 थ्योरम है, इनमें सुपरपोजिशन थ्योरम है, आपके पास सब्स्टिट्यूशन थ्योरम है, मैक्स पावर ट्रांसफ़र थ्योरम है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिनिमम थ्योरम है, और डिफरेंट थ्योरम्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को ईजियर नेटवर्क में कन्वर्ट करने के लिए। मतलब ये कि कॉम्प्लेक्स नेटवर्क जो जिसमें बहुत ज़्यादा नोड्स होते हैं, लूप्स होते हैं, जैसा आपके पास ये TDS इक्वेशन है वो भी आ जाती है कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में, तो उनको सॉल्व करने के लिए जब वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है ना, तो इंजीनियर क्या करते हैं कि वो डिफरेंट थ्योरम्स जो होते हैं वो यूज़ करते हैं, डेवलप करते हैं, ताकि उनको वो एक ईजियर सोल्यूशन फाइंड आउट कर सके, एक पर्टिकुलर सोल्यूशन निकाल सके उन सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए। तो इस वजह से जो थ्योरम्स होते हैं, नेटवर्क थ्योरम्स होते हैं, बेसिकली कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं ताकि हम एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क से एक पर्टिकुलर सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, अब हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अ नेटवर्क इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स। नेटवर्क का आपके पास क्या है, कम्बिनेशन है कंपोनेंट्स का, जैसा आपके पास रेजिस्टेंस है, वोल्टेज सोर्सेज है, इम्पीडेंस है, कुछ भी है, मतलब कि जो भी आपके पास इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है ना, उनको जब आप इंटरकनेक्ट करेंगे टू अचीव अ पर्टिकुलर एंड रिजल्ट, एक पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो एक आपके पास नेटवर्क है। ठीक है, हाउएवर network generally need more than the rules of series and parallel circuit for analysis। सर्किट को एनालाइज करने के लिए हमें 2 रूल्स चाहिए होते हैं। ठीक है, 2 रूल्स को यूज़ किया जाता है सर्किट को एनालाइज करने के लिए। वो आपके पास होते हैं KCL रूल और KVL रूल, जिनको हम क्या कहते हैं, सीरीज़ हम रूल यूज़ करेंगे सीरीज़ के, एंड पैरेलल सर्किट के फॉर एनालिसिस, सर्किट को एनालाइज करने के लिए बेसिकली 2 रूल्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, कर्चिफ्स लॉ कैन ऑलवेज बी अप्लाइड फॉर एनी सर्किट कंपोनेंट। ठीक है, KCL KVL रूल जो होते हैं वो यही होते हैं, या लॉ या रूल, तो जो आपके पास कर्चिफ्स लॉ उसको हम अप्लाई कर सकते हैं किसी भी सर्किट पे। ठीक है, किसी भी सर्किट के कनेक्शन पे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब अगर हम उनको कनेक्ट करना चाहते हैं ना, तो हम वहाँ पे KCL रूल जो है वो अप्लाई कर देंगे। ठीक है, द नेटवर्क थ्योरम दो यूजली प्रोवाइड शॉर्टर मेथड फॉर सॉल्विंग अ सर्किट। जो नेटवर्क थ्योरम होता है वो हमें एक शॉर्टर मेथड देता है। ठीक है, कि किसके लिए, ताकि हम जो आपके पास एक कम्प्लेक्स सर्किट है उसको आप सॉल्व कर सके, उसका एक पर्टिकुलर सोल्यूशन निकाल सकें, तो हमें एक शॉर्टर मेथड देता है फॉर सॉल्विंग अ सर्किट। इस वजह से हम जो है वो नेटवर्क थ्योरम्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि जो नेटवर्क थ्योरम होते हैं, कुछ थ्योरम्स, क्योंकि ये बेसिकली कितनी है, 9 थ्योरम है, तो इसमें से कुछ जो होते हैं वो हमें इस काबिल बनाते हैं कि हम एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को इनटू अ सिंपलर सर्किट में कन्वर्ट कर दें जो इक्विवेलेंट होगा ओरिजिनल के। इक्विवेलेंट से क्या मतलब है, मतलब कि इक्विवेलेंट सर्किट जिसमें मतलब बहुत ही पैसिव एलिमेंट है, मतलब 2 या उससे कई ज़्यादा पैसिव एलिमेंट्स हैं वो हैं, और उनको कनेक्ट किया गया है सीरीज़ और पैरेलल टाइप्स में, मतलब कि वो सीरीज़ में भी कनेक्ट है, पैरेलल में भी कनेक्ट है, फिर हम उनको रिप्लेस कर देते हैं किसी सिंगल पैसिव एलिमेंट से, तो वो आपके पास इक्विवेलेंट सर्किट आ जाता है। ठीक है, तो जो थ्योरम्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को उसी सिंपलर सर्किट में कन्वर्ट कर देते हैं, या क्या करते हैं कि उसको इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि फिर हम उसका एक पर्टिकुलर सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट कर लें। फिर क्या होता है कि देन द इक्विवेलेंट सर्किट कैन बी सॉल्व बाय द रूल्स ऑफ सीरीज एंड पैरेलल सर्किट, और फिर हम इक्विवेलेंट सर्किट को रूल्स जो हैं उससे सीरीज और पैरेलल सर्किट KVL एंड KCL रूल से हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। देन अदर थ्योरम्स इनेबल अस टू कन्वर्ट अ गिवन सर्किट। ये तो हमें पता है ना कि जो थ्योरम्स होते हैं वो क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स को एक शॉर्टर उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, शॉर्टर या सिंपलर सर्किट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वही वो यहाँ पे बता रहे हैं ना
कि अदर थ्योरम्स इनेबल अस टू कन्वर्ट अ गिवन सर्किट इनटू अ फॉर्म दैट परमिट्स इजीयर सॉल्यूशन, जो हमें एक इजी सा सॉल्यूशन दे सकती है, ठीक है, कि वो कम्प्लेक्स नेटवर्क्स को किस में कर देते हैं कन्वर्ट, इजी मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में कर देते हैं, एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जिससे हमें एक इजी सा सॉल्यूशन मिल सकता है। ओनली द एप्लीकेशंस आर गिवन हेयर, यहाँ पे जस्ट एप्लीकेशन दी गई हैं। इसके अलावा क्या है कि जो तमाम नेटवर्क है उसको हम किससे ड्राइव करते हैं, कर्चिफ्स लॉ से ड्राइव किया जाता है। तो ये था आज का लेक्चर, होपफुली आपको समझ आया होगा। आज हम लोगों ने बेसिकली जस्ट इंट्रो पढ़ा नेटवर्क थ्योरम्स का, और अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आया क्योंकि इंट्रो था, तो पूरा चैप्टर थ्योरम्स का होगा, डिफरेंट थ्योरम्स हम डिस्कस करेंगे, तो आप वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।